तो आइए बच्चों जल्दी से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। यस। अच्छा, नोट्स नहीं मिले अभी आपको? बेटे ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं पीडीएफ सेंड करवा दूंगा आज, और आप ऑफिस में बोल देना एक बार, आपको नोट्स मिल जाएंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, in a manufacturing company a material is used at follow: maximum consumption 12,000 यूनिट पर वीक, मैक्सिमम कंजम्पशन 12,000 यूनिट पर वीक, मिनिमम 4, नॉर्मल 8, रीऑर्डर क्वांटिटी 48, मिनिमम लीड टाइम 4 वीक, मैक्सिमम 6 वीक, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज कितनी? 3 वीक। अब जल्दी से मुझे फटाफट से फॉर्मूले लिखवा दो। सबसे पहले बताओ रीऑर्डर लेवल। चलिए, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, बेटे ऑनलाइन वाले भी या तो बोल दें या फिर वो चैट कर दें। वो सिर्फ मैक्स इनटू मैक्स भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, राइट। अगला फॉर्मूला बताओ। मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है? री ऑर्डर लेवल प्लस प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, वेरी गुड, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। चलिए अगला, मिनिमम लेवल बताइए। नॉर्मल लीड टाइम, एवरेज, डिवाइड बाय 2, and last one is khatarnak, danger level is equal to what? Normal consumption into lead time for emergency purchase, right? जी, बताइए जल्दी से, मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी? अब ये प्रोजेक्ट ठीक है ना जी? 12,000 इनटू कितना? 6 है। ओके, तो रीऑर्डर लेवल, राइट, रीऑर्डर लेवल कितना है? प्लस, ये बताइए रीऑर्डर क्वांटिटी, माइनस दिस इनटू दिस, बताइए कितना? मिनिमम कंजम्पशन कितनी है? इनटू मिनिमम वो कितना? 4। बताओ बेटे जल्दी से, कैलसी लेके आए हो? एक लाख 4,000। री ऑर्डर लेवल कितना? नॉर्मल कंजम्पशन 8,000, और इनटू कितना? अब बेटे एवरेज दिया नहीं हुआ, तो 4 और 6 का बीच का कितना? 5। चलिए 32, एवरेज
68,000। जी बेटे। आई थिंक आपको अच्छे से फॉर्मूले याद हो गए होंगे, बात समझ में आ गई होगी। पक्का बेटे, आजकल तो नया जमाना है, नए नए सिस्टम आ गए हैं। हमारे टाइम में कहाँ होता था ये सब वेकम वेकम। हमारे टाइम तो अगर एक दिन क्लास में गलती से सो गए, वो क्लास गई, और उसका आगे का भी समझ, तबीयत खराब है तो गई। आपको तो बहुत फैसिलिटी है, ठीक है ना बेटे। मॉडर्न जमाने का पूरा बेनिफिट ले रहे हो आप लोग। अब हमारे ज़माने में जब हम अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया करते थे, बड़ी समस्या थी यार। एग्जैक्ट समस्या बताता हूँ आपको क्या थी। जब हम लोग आपकी एज में थे, मोबाइल तो होते नहीं थे। अब उनको फ़ोन करना होता क्या था, लैंडलाइन। अब कभी उठा लिया पापा ने उनके, अब किससे बात करवा दो, ईना मीना डीना से बात करवा दो। आप कौन? अब राम श्याम बोल नहीं सकते ना, क्या बोले, बड़ी दिक्कत थी, ठीक है ना। आप लोगों का सही है, मोबाइल है ना, पूरा बेनिफिट है इस चीज़ का। तो पूरे ज़माने का, नए नए ज़माने का बेनिफिट ले रहे हो। हम तो बड़े परेशान रहते थे यार इस चीज़ से। एक फ़ोन करने तक में आपत्ति, मिलना तो बहुत दूर की बात है। पहले फ़ोन तो उठाए रेलेवेंट पर्सन, फिर क्या करते थे, पड़ोस की जो भैया दीदी होती थी, एक बनाना पड़ता था दीदी एक को, उन्हीं से फ़ोन करवाते थे। उसकी सहेली बोल रही हूँ रीमा, है ना, तब जाके काम चलता था। आओ बेटे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये है मजेदार क्वेश्चन जो आपको अच्छे से समझना होगा। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत भी है। इंस्टीट्यूट ने एक छोटी सी मिस्टेक की, लेकिन उस मिस्टेक का शायद आपको पता ना चले, तो मैं अपना क्वेश्चन करवा रहा हूँ नॉर्मल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का भी है, किसी जमाने में पीएम हुआ करता था आपका, उसका क्वेश्चन है ये। एक कंपनी है, वो 3 तरह का रॉ मटेरियल यूज करती है। अच्छा एक बताओ, एक यामा कंपनी कितने तरह का रॉ मटेरियल यूज करती होगी? 700, 800, 1000? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 800 तरह का मटेरियल यूज करती है वो कंपनी। एक यामा कंपनी 800 मटेरियल यूज करती है, और उसने आपको कितने तरह के रॉ मटेरियल क्वेश्चन दे दिया? 3। कहता है एक कंपनी 3 तरह के रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक है। अब क्या होगा? A company use 3 raw material A, B, C for a particular product for which the following data apply. Raw material A, B, C. A, ये बड़ा अजीब सा डाटा है, जो बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। रॉ मटेरियल ए, यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल ए कितना यूज होता है? 10 यूनिट। रॉ मटेरियल बी 4 यूनिट, और सी 6 यूनिट। इसका मतलब क्या है? एक बात बताओ, चाहे बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, चाहे बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, उनके सिर पे पंखा पक्का चल रहा होगा, फैन होगा एक, और उस फैन में नॉर्मली बोल रहा हूँ 3 पंखुड़ियाँ होंगी, 3 ब्लेड होंगे, हाँ या ना? उस फैन के अंदर बेटे क्या क्या लगा हुआ है, जरा बताओ, अपने अपने फैन देखो क्या क्या लगा होता है उसके अंदर। एक रॉड है, ब्लेड कितने हैं? 3, और मोटर कितनी है? 1, कैपेसिटर भी 1, हाँ या ना? तो बेटे एक फैन बनने में, अगर मैं बोलूं एक फैन की यूनिट बनने में ब्लेड कितने चाहिए? ब्लेड को मैंने दे दिया रॉ मटेरियल ए, कितने चाहिए? 3। अगर मैंने 200 फैन बनाए तो कितने चाहिए होंगे ये? अगर मैंने 200 फैन बनाए तो ये कितने चाहिए होंगे? बड़ी कॉमन सेंस है। आप बेटी प्रैक्टिकल से लिंक करना सीखो चीजों को, सिर्फ क्वेश्चन मत पढ़ो। एक फैन को बनाने में ब्लेड, या जिसे मैं नाम दे रहा हूं मटेरियल ए, वो 3 लगते हैं, और मैंने 200 फैन बनाए तो 600 लगेंगे।
कैपेसिटर, कई फैन में बेटे 2 कैपेसिटर लगते हैं, नॉर्मल में 1 लगता है, कईयों में 2 भी लगते हैं, ठीक है। थर्ड, मोटर कितनी लगेगी? 1। अब मान लीजिए बेटे किसी पर्सन ने 200 फैन बनाए, उसके ब्लेड कितने लगेंगे बेटे? कैपेसिटर और मोटर 200। बताइए इसमें कोई समस्या है? अगर मैं इस डेटा को और चेंज कर दूं, मैं कहूं मैंने फैन बनाए 175 से लेकर 225 फैन बनाता हूं, मिनिमम 175 बनाता हूं, मैक्सिमम 225 और नॉर्मली 200। ठीक है बेटे, नॉर्मली कितने? 200। तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे मिनिमम ब्लेड कितने लगेंगे, जवाब देना सोच समझ के। मैं मिनिमम फैन बनाता हूं 175, ज्यादा से ज्यादा बनाता हूं 225 और नॉर्मल बनाता हूं 200। अब मैं आपसे पूछता हूं मिनिमम ब्लेड कंजम्पशन कितनी? बोलो बेटे। इंटू 175। हाँ है ना? यार 175 फैन बनाऊंगा कम से कम, तो मिनिमम ब्लेड कितने लगेंगे? 175 इंटू 3। हाँ है ना? मिनिमम कैपेसिटर कितने? मिनिमम मोटर कितनी? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटे, मैं 200 फैन बनाता हूं नॉर्मली, तो बताओ नॉर्मली कंजम्पशन मेरे ब्लेड की कितनी होती है? 600, 400, 200। और अब मैं आपसे पूछूं मेरी मैक्सिमम ब्लेड की कंजम्पशन कितनी होती है? हाँ या ना? 225 इंटू समथिंग 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 समथिंग। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटे? बिल्कुल इसी वे में, बिल्कुल इसी तरीके से ए, बी और सी मिनिमम कंजम्पशन, बताओ बेटे ए की मिनिमम कंजम्पशन कितनी? ए की, एक यूनिट को बनाने में 10 ब्लेड लगते हैं, 10 ब्लेड मान लेता हूं, वैसे बोल रहा हूं, मान लेते हैं 10 ब्लेड, 10 ब्लेड लगते हैं एक पंखे को बनाने में। और वो ये कह रहा है वीकली प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम 175 पंखे बनाते हैं, प्रोडक्शन मतलब फिनिश गुड, प्रोडक्शन मतलब, तो हम एक हफ्ते में 175 क्या बनाते हैं? पंखे बनाते हैं कम से कम, एवरेज और मैक्सिमम। तो मुझे बताओ मिनिमम ब्लेड ए कितने लगेंगे? आप बोलेंगे ये। बोलो बेटे, कोई गड़बड़ तो नहीं है? सब ठीक चल रहा है? बी, बी 175 इंटू 4, और बेटे सी जो भी आएगा, नॉर्मल 200 इंटू 10, 200 इंटू 4, 200 इंटू 6। क्या बेटे ऑनलाइन वाले बच्चे, अगर मेरी बात समझ में आ गई तो यस लिख के भेजो जल्दी से, वरना नो लिख के भेजो जल्दी से। लिख के जरूर भेजना है कुछ ना कुछ, यस और नो, वाई और एन, ऑनलाइन। ऑनलाइन बच्चे, चैट इज डिसेबल। अब ठीक है?
चैट कीजिए बच्चों जल्दी से, यस और नो। बात समझ में आ गई तो यस लिख के भेजिए, वरना नो लिख के भेजिए जल्दी से। वेरी गुड, सबको बात समझ में आ गई। चलो जी, सबको बात समझ में आ गई तो अब जल्दी से मुझे बता दो मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी। 225 इंटू 10, 225 इंटू 4, 225 इंटू 6। बहुत ही बढ़िया। चलो जी, ये डाटा तो हमें मिल गया। प्राइस पर किलोग्राम दिया हुआ है, अभी फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। डिलीवरी पीरियड, मिनिमम लीड टाइम ए का, एवरेज और मैक्सिमम। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मिनिमम लेवल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, अब निकालना क्या है, हालांकि ना भी देता तो भी हम निकाल सकते थे, अगर ना देता तब भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताइए, सबसे पहले पूछा गया है मिनिमम लेवल ऑफ ए, मिनिमम स्टॉक ऑफ ए या मिनिमम लेवल ऑफ ए। बताओ बेटे, मिनिमम लेवल ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। क्या फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल का? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, यही होता है। बताओ बेटे, रीऑर्डर लेवल कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 8000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन कितना, नॉर्मल लीड टाइम कितना, 4, 2, 1 का। क्या हुआ, ठीक है ना, सही चल रहा है? चलो बताओ कितना, 7600। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, बताओ बेटे, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी कितना? ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नालायक को आपने 200 क्यों बता दिया मुझे? भाई ये 2000 आएगा ना, ये देखो नॉर्मल कंजम्पशन 2000 है। आपने बताया, मैंने लिख भी दिया। अच्छा, मैंने गलत गलत देख लिया लगता है ऊपर से, है ना। चलो, नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है एक ही, 2000 इंटू में 2, तो ये तो चेंज हो जाएगा ना फिर। राइट, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बच्चों आपको? नॉर्मल कंजम्पशन कितनी है एक ही, 2000। ठीक है, अब जल्दी से बताओ मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल का? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या, रीऑर्डर लेवल कितना है, 47, ये दिया हुआ है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बेटे, ये रही। मिनिमम कंजम्पशन बी की, बी की मिनिमम कंजम्पशन कितनी है बताओ? 700, 700। और मिनिमम लीड टाइम बी का 3, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? जल्दी से बताओ। 7650। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, बताओ बेटे रीऑर्डर लेवल कैसे निकलता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम है आपके पास, ये रही, हाँ या ना? और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, जल्दी से बताओ। मैक्सिमम लीड टाइम है 4, हो जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, आई थिंक आप निकाल ही लोगे। राइट, आओ बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक, क्या?
ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम प्यार से शॉर्ट फॉर्म में EOQ बुलाते हैं। और इसमें बेटे हम पढ़ते हैं दो मॉडल, एक पढ़ते हैं बॉमल और दूसरा क्या पढ़ते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड्स। नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, होमवर्क लेकिन आपका पूरा होना चाहिए। बॉमल मॉडल और हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड। तो भाई ये बॉमल क्या भला है, ये तो किसी व्यक्ति का नाम है बेटे, बॉमल तो किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। ये कब अप्लाई होगा, इट इज अप्लाई वेयर नो क्वांटिटी डिस्काउंट इज गिवन। ये कब अप्लाई होगा, अप्लाई वेयर क्वांटिटी डिस्काउंट इज गिवन। जहां पर क्वांटिटी डिस्काउंट होगा वहां पर ये अप्लाई होगा, और जहां पर नहीं होगा वहां पर ये अप्लाई होगा। क्या चीज है बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, अभी तो केवल कॉपी करते जाइए। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस क्या, कैरिंग कॉस्ट। यहां पर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, मटेरियल कॉस्ट प्लस, इसी कॉन्टिन्यूशन में है, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट होंगे। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा अभी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी नोट कर लीजिए बस, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। पहले नोट कीजिए, उसके बाद समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है बच्चों, हटा दूं इसे। मैं फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ आज बॉमल मॉडल। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मटेरियल चैप्टर में, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। बॉमल मॉडल किसका, EOQ का बॉमल मॉडल। EOQ होता क्या है अभी सब बताऊंगा, पहले नोट कर लीजिए सिर्फ। 2 × A × O/C। अभी भूल जाइए क्या कर रहा हूं मैं, अभी फटाफट से बस नोट करते रहिए। EOQ इज इक्वल टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ए मतलब एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बेटे आप जब भी क्लास में आएंगे अपने साथ 3 पेन लेकर आएंगे, ताकि आप उसके कलर चेंज कर पाए। यहाँ पे फोकस करेंगे आप एनुअल वर्ड पर। एनुअल यानी ए का मतलब क्या है, एक रॉ मटेरियल की पूरे साल की डिमांड। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये है पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे आप, पर यूनिट पर एनम, राइट। ठीक है सच, आगे आप लिखेंगे जल्दी से।
रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऊपर भी लिखवाया था या दोबारा लिखवाया है? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। अभी बस केवल लिखते रहिए, जब समझने की बारी आएगी तो केवल समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट की। लिखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसे हमने ऊपर नाम क्या दिया था, ओ। नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू ए अपॉन ई ओ क्यू। ए क्या था ऊपर? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 360। कुछ बच्चे चाहें तो 365 भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। 52 वीक 12 मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, या इसको ये भी कह सकते हैं गैप बिटवीन टू ऑर्डर। टू ऑर्डर। आगे लिखिए कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ईओ क्यू इंटू में सी। राइट। आगे लिखिए assumption क्या क्या assumption है? पहला एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल is known in advance. Number 2, ordering cost per order is fixed. Number 3, constant consumption. Number 4, no quantity discount. No quantity discount. Right? भूल जाओ बच्चों क्या लिखा क्या नहीं लिखा। आइए अब केवल क्या करते हैं, बात को समझते हैं। बात बड़ी आसान सी है। टॉपिक क्या है उसको समझिए। टॉपिक का नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। इकोनॉमिक। इकोनॉमिक किसे कहते हैं बेटे? इकोनॉमिक किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना प्लेन में हम जा रहे हैं, एयर टिकट बुक कर रहे हैं, इकोनॉमी क्लास करें या फर्स्ट क्लास करें, तो इकोनॉमी क्लास का मतलब क्या होता है? सस्ता। सस्ता, है ना। तो हम इसका सिंपल भाषा में इस पहले का मतलब है कि हम कितनी
क्वांटिटी का ऑर्डर करें कि हमें कुल कॉस्ट कम से कम पड़े। हम कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें कि हमें कुल कॉस्ट कम से कम पड़े, दैट इज कॉल्ड EOQ, राइट। इसका मतलब समझो बेटे, मान लीजिए हम पूरे साल में 10,000 मार्कर मंगवाते हैं। बड़े ध्यान से केस सुनना, हम पूरे साल में 10,000 मार्कर मंगवाते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर पढ़ने के तरीके से पढ़ोगे ना तो कभी नहीं पढ़ सकते। सीखने के तरीके से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट बनेगा कि हाँ आज हम कुछ सीख के गए। सीखने के लिए पढ़ो, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए क्या होता है, मजबूरी हो जाती है। अब ये सोच के आओगे ना कि यार आज कुछ सीख के जाएंगे, यहाँ से नया सीखने को मिलेगा कुछ, तो ठीक है। आप सोचोगे जाके ना कुछ क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस, तो ये वाले वर्ड आते हैं ना, क्वेश्चंस करने हैं, तो ऐसा लगता है बस बोझ लगने लगता है सिर के ऊपर ना कि यार पढ़ाई करनी है यार। ऐसे मत सोचो। देखो आज क्या सीखने को मिल रहा है आपको, क्या अच्छा सीखने को मिलेगा। कितनी मजेदार चीज बोली बोमल ने, ध्यान रखना। पूरे साल में मुझे 10,000 मार्कर चाहिए, पूरे साल में, पूरे साल में हमारे इंस्टीट्यूट में 10,000 मार्कर की कंजम्पशन है, ठीक है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है सर। क्या मैं इसे एक बार ए बोल दूं? पूरे साल में एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल हमारी 10,000 हो गई, ठीक है। पूरे साल में हमें 10,000 मार्कर चाहिए। अब हमारी एक बच्ची है ऑनलाइन, सोनिया, ठीक है। अब भाई मुझे ये बताओ, जो सोनिया है वो कहाँ बैठी है? वो बैठी है मान लो दिल्ली में, ठीक है। अब बच्चों, सोनिया बैठी है दिल्ली में और मैंने उनसे मार्कर मंगवाए, तो वो मुझसे 100 रुपये लेती है यहाँ आने के, फरीदाबाद। वो कहती है सर मैं जब भी आऊंगी मैं 100 रुपये लूंगी फरीदाबाद आने के, मेरा मेट्रो का खर्चा आता है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये मेरा मेट्रो का खर्चा आता है, मैं वो लूंगी लूंगी, चाहे आप मुझसे एक मार्कर मंगवाओ, चाहे 100 मंगवाओ एक बार में, चाहे 500 मंगाओ, चाहे 10,000 मंगा लो, मैं आने के 100 रुपये ही लूंगी। मेट्रो में आऊंगी, किराया लगेगा 100 रुपये आने जाने का, वो मैं आपसे लूंगी, ठीक है। चाहे आप एक मार्कर क्यों ना मंगाओ, चाहे 10,000 क्यों ना मंगाओ, ठीक है। सी, एक मार्कर बेटे 25 रुपये का आता है, ठीक है। लेकिन उसको पूरे साल कैरी करने की कॉस्ट आती है, अब 20 रुपये का आता है, चलो 20 रुपये का आता है, और 2 रुपये उसको कैरी करने की कॉस्ट आती है, ठीक है। अब ये कैरी कॉस्ट क्या होती है, पहले इसको डिटेल में समझो। ए समझ में आया, पूरे साल में मुझे कितने मार्कर चाहिए। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछने वाला हूं मैं आपसे, पहले डेटा दे रहा हूं ताकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना, और ये सोच के देना कि हम कुछ सीख के आएंगे यहां से आज। पूरे साल में 10,000 मार्कर चाहिए, सोनिया आने के कितने रुपए लेती है? 100 रुपये, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट कितनी है बेटे मेरी? 2 रुपये पर मार्कर पूरे साल की। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो बेटे। अगर मैंने एक मार्कर मंगवाया, मान लो 1 अप्रैल को, एक मार्कर कब मंगवाया? 1 अप्रैल को। वो मार्कर मेरे स्टोर रूम में पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा, पड़ा रहा, उसे यूज नहीं किया मैंने अभी। वो यूज हुआ जाके पूरे साल के एंड में, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं, तो क्या इसको अपने पास रखने की कोई कॉस्ट होगी? मैं आपसे पूछता हूं,
जब ये कन्फेक्शनरी शॉप वाले मक्खन की टिक्की लाते हैं और पूरे साल अपने फ्रिज में रखते हैं, क्या उनकी कोई कॉस्ट आती होगी? आती होगी। दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। मतलब एक मक्खन की टिक्की फ्रीजर में पड़ी रहेगी तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी पूरे साल? वो क्या है? कैरिंग कॉस्ट। मक्खन की टिक्की है 20 रुपए की, उसको कैरी करने की कॉस्ट पूरे साल में कितनी आती है? 10%। कितनी आती है? 10%, यानी कि 2 रुपए। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? यानी एक मक्खन की टिक्की, एक मार्कर, यानी पूरे साल में एक यूनिट को, अगर एक यूनिट को मैं पूरे साल अपनी जेब में रखता हूं, अपने इंस्टीट्यूट में रखता हूं, अपने कन्फेक्शनरी शॉप में रखता हूं, तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी? दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। वर्ड देखो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। मतलब एक एक यूनिट को कैरी करने की, पूरी सारी नहीं, एक यूनिट को कैरी करने की पूरे साल की कॉस्ट 2 रुपए है। 10% अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 20 रुपए का मार्कर, 10% उसको कैरी करने की कॉस्ट, यानी एक मार्कर को या एक मक्खन की टिक्की को तो मैं पूरे साल फ्रीजर में रखूंगा तो उसको कैरी करने की कॉस्ट क्या आएगी? 2 रुपए। ठीक है। अब मैं बड़ा एक आसान सा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। मैं सोनिया से फोन करके कितने मार्कर मंगवाऊं? सुनो मेरी बात ध्यान से। मुझे पूरे साल में 10,000 चाहिए। क्या 10,000 1 अप्रैल को मंगा लूं पूरे के पूरे? ये सोचकर, क्या सोचकर, कि सोनिया हर बार आने के 100 रुपये लेती है, तो क्यों ना एक साथ 10,000 ही मंगा लूं, ताकि वो 100 रुपये हर बार के बच जाए, पूरे साल उसको यूज करता रहूंगा। क्या कहते हो? ऑनलाइन वाले बच्चे यस और नो बोलो। बेटे क्या एक ही बार में 10,000 मंगा लूं ताकि सोनिया का मेट्रो का खर्चा बच सके? भाई ऑफलाइन वाले तो बोल रहे हैं नो, ऑनलाइन वाले कहते हैं हे प्रभु। हाँ अच्छा, आंसर आने लगे नो। बिल्कुल ठीक है बेटे। बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं 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 नहीं, पूरे साल अगर आपने 10,000 मार्कर मंगवा लिए तो पहली बात, आज आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है। एक मार्कर अगर 20 रुपए का है, हाँ है ना? अब 2 लाख रुपए फंसे रहेंगे, ब्याज का नुकसान नहीं हो रहा बैंक में, या उसको कैरी करने का नुकसान नहीं हो रहा? हो रहा है। तो सर नहीं, 10,000 मार्कर कैरी करेंगे तो बहुत खर्चा आ जाएगा। एक सबसे बड़ी बात तो कि वो मनी ब्लॉक होगी। क्या करें सर फिर? एक काम करते हैं फिर, डेली के 10-10 मंगा लेते हैं। डेली के 20-30 चाहिए ना, चलो मान लो हमें 30 मार्कर चाहिए डेली के एवरेज। डेली के 30-30 मंगा लेते हैं। चलो सोनिया आएगी रोज रोज 30 मार्कर लेके जाएगी, ये ठीक रहेगा। क्या कहते हो बच्चों? इस बारे में ऑनलाइन वालों का क्या विचार है? क्या विचार है बेटे? डेली के 20-30 मंगा लें? अरे ऑनलाइन वाले मना कर रहे हैं नहीं। अरे ना तो आप डेली 20-30 मंगाने को राजी, ना आप एक साथ 10,000 मंगाने को राजी, तो भाई क्या करूं बता दो? आप ही बता दो। मैं तो भाई अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो या तो 20-30 मंगाऊंगा डेली के, या एक साथ 10,000 मंगा लूंगा। मेरे को दो ही बात समझ में आती है। अब आप पढ़े लिखे, आप सोल्यूशन बताओ कहीं, मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही। हाँ तो बताओ ना कितनी। हाँ ऐसे नहीं ना, वो तो फॉर्मूला छोड़ दो ना अभी, बताओ ना। बाहर परचून की दुकान वाले का फॉर्मूला थोड़ी पता है। पता है क्या? तो नहीं पता। गौरव का कहना है एवरेज कंजम्पशन। बेटे एवरेज कंजम्पशन डेली की 30 ही हो गई ना। पूरे साल में 10,000 मार्कर चाहिए, 365 से भाग कर दो 10,000 को, तो पर डे लगभग क्या आएगा? 30, 28-30 आएगा। वो तो मैं कह रहा हूँ डेली की 30 मंगा लेते हैं गौरव। गौरव भाई डेली की 30 मंगा लेते हैं।
क्या कहते हो? सोनिया आएगी 30 मार्कर देके जाएगी और 100 रुपये डेली के यूज लेगी मुझसे। बोलो बेटे। गौरव करा नहीं नहीं यार, जम नहीं रहा ये तो। क्या जम रहा है वो बता दो। तो एक व्यक्ति आया, कोमल, नाम क्या था उसका? कोमल कहता है मैं बताता हूँ एक दिन में कितने मार्कर मंगवाओ। एक बार में, एक दिन में नहीं, सॉरी, एक बार में। एक बार का मतलब समझ रहे हो? क्या मतलब बेटे एक बार का? एक बार का मतलब क्या? कि जब भी मैं सोनिया को फोन करूंगा, भाई मान लो सोनिया पीछे बैठी है, गुड मॉर्निंग सोनिया जी, कैसे हैं आप? अच्छा सोनिया जी, वो आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए एक बार में 500 मार्कर ले आएंगे। कितने रुपए लोगे एक बार आने के दिल्ली से? अच्छा, एक बार में आने के 100 रुपये लोगे, और अगर मैं 500 मंगाऊंगा तो 500 ले आओगे एक बार में? हाँ सर, मैं ले आऊंगी 500 मार्कर, कोई समस्या नहीं है। 10,000 मंगाऊंगा 10,000 भी ले आओगे? 1,000 मंगाऊंगा 1,000 भी ले आओगे? कितने मंगाऊं यार? कोमल कहता है देखो मैं बताता हूँ, नाम क्या है? इकोनॉमिक, क्या? ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक बार में, ऑर्डर क्वांटिटी मतलब, ऑर्डर क्वांटिटी मतलब मैंने सोनिया को कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया। एक बार में सोनिया को कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करूं, कितनी क्वांटिटी का कि सस्ता पड़े। इकोनॉमी लगा हुआ ना साथ में, तो सिंपल भाषा में क्या? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बॉमन ने कहा ये देखो ये फॉर्मूला। वॉइस नहीं आ रही बेटे? वॉइस नहीं आ रही क्या? बेटे सभी बच्चों का यही हाल है, वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है बेटे? बेटे बाकी बच्चों को आ रही है? बेटे सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है जी? शायद बेटे आपके सिस्टम में दिक्कत होगी, प्लीज चेक कीजिए। तो ईओ क्यू, तो बॉमल जी ने कहा ये मैंने दिया एक फॉर्मूला, दे दिया। अब बेटे समस्या ये है, इसमें लगा हुआ है स्क्वायर रूट। फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, समझाया भी जा सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिकल क्या है, ग्राउंड। तो पूरी कॉस्टिंग में अकेला यही फॉर्मूला है जिसमें स्क्वायर रूट है, और जो आपको रटना होगा और रट गया भी होगा, 2 इंटू ए फॉर्मूला छोटा सा है हालांकि, मैं लेकिन तब भी कहता हूं इस दुनिया में फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन स्टिल क्योंकि ये 100% मैथमेटिक्स बेस्ड फॉर्मूला है, केवल और केवल पूरी कॉस्टिंग में ये अकेला ऐसा फॉर्मूला है जहां स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो बेटे 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, कोमल जी ने कहा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जो क्वांटिटी आती है उसका ऑर्डर कर दो सोनिया को, आपको सबसे रेट सस्ता पड़ेगा, आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। मैंने कहा अच्छा, कहते लगा के देख लो। मैंने कहा ठीक है, बताओ बेटे लगाओ। ए कितना? पूरे साल में कितनी यूनिट मंगानी है? 10,000।
इंटू क्या 100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बताओ बेटे कितना आ रहा है? मॉमल कहता है बस। अब आप सोनिया को कितने यूनिट का ऑर्डर करो, फोन करके 1000। अब हम चेक करेंगे कि पूरे साल की कॉस्ट हमारी कितनी आती है अगर हम सोनिया को एक बार में 1000 यूनिट का ऑर्डर करते हैं। अब ये समझने वाली बात है, बड़े ध्यान समझना। मुझे बताओ बेटे, मुझे पूरे साल में कितने मार्कर चाहिए थे? 10,000। मैंने सोनिया से बात की, मैंने कहा सोनिया आप मुझे कितने मार्कर भेज दो? 1000। ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे पूरे साल में सोनिया को कितने फोन करने पड़ेंगे? 10। ठीक है। तो मैं इसे अंग्रेजी भाषा में क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। मैं बोलूंगा ए अपॉन ई ओ क्यू। बेटे फॉर्मूला नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। पूरे साल में 10,000 यूनिट मंगानी है, एक बार में कितनी मंगा रहा हूं, तो कितनी बार फोन करूंगा? सोनिया एक बार फरीदाबाद आने के कितने पैसे लेती है बेटे? 100 रुपए। बताओ बेटे पूरे साल में सोनिया मुझसे कितने पैसे चार्ज करेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी आएगी? 100 रुपये एक ऑर्डर की। बताओ सोनिया को कितने ऑर्डर दिए पूरे साल में? ये पूरे साल की कॉस्ट है, ना कि पर ऑर्डर। पर ऑर्डर तो 100 रुपये थी। पूरे साल में कितना खर्चा आया ऑर्डर का? 1000। ठीक है, 1000। अब बेटे मुझे ये बता दो, ऑनलाइन वाले बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई तो यस लिख के भेजो, वरना नो लिख के भेजो जल्दी से, फटाफट फटाफट। यस बेटे आंसर नहीं आ रहे, जल्दी से भेजो यस और नो बेटे, मुझे तसल्ली हो जाती है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। यस और नो। ओके, यस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर 10 और ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट, जो बड़े ध्यान समझने वाली है, जो मेन मुद्दा है कैरिंग कॉस्ट। बड़े ध्यान से सब बच्चे फोकस करना, ये पॉइंट बड़े ध्यान समझने वाला है। कई बच्चों के बल्ले नहीं पड़ता, इसलिए ध्यान समझना। हाँ, जहाँ तक फॉर्मूले की बात है, तो कैरिंग कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया? 1/2 इंटू में सी। हालांकि मैं चाहूँ तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ इसमें। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन पहले आप बात को समझने की कोशिश करो। ये है बेटे मेरा पूरा साल। बिल्कुल 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 ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मैंने 1 अप्रैल को सोनिया को फोन किया और 1000 मार्कर मंगवा लिए। कितने मंगवा लिए? 1000 ही तो मंगाने हैं, मैंने मंगवा लिए। अगले दिन एक लेक्चरर आया, ठीक है, उसने 30 मार्कर इशू करवा लिए। लगभग कितने? 30। कितने बच गए बेटे? 970। एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ 30 की डेली की कंजम्पशन है लगभग लगभग। अगले दिन फिर लेक्चर आया, फिर कितने इशू करवा लिए? 30। और ऐसे ही करते 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 जीरो, करते 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 जीरो। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब भाई जैसे ही जीरो हुए, मैंने 1000 और मंगा लिए। ठीक है, फिर दोबारा कितने हो गए? 970। फिर कितने हो गए? फिर कितने हो गए? करते 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 फिर कितने हो गए? जीरो।
फिर मैंने 1000 मंगा लिए। ये सब पूरे साल चलता रहा, एंड तक ऐसे ही चलता रहा। मेरा एक बड़ा आसान और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपसे। जरा इस स्टोर रूम को इमेजिन करो बेटे, जहां पर कभी 1000 है, कभी 970 है, कभी 940 है, कभी शायद 30 भी होंगे, कभी 60 भी होंगे, कभी 30 भी होंगे, तो कभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टोर रूम आपके सामने है, प्रैक्टिकल आप इस स्टोर रूम के इंचार्ज हो, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि बताइए और बताइए कि ऑन एन एवरेज आपके स्टोर रूम में हमेशा कितने मार्कर रहते हैं। मैं पूछ क्या रहा हूं, एवरेज आपके स्टोर रूम में, एवरेज एवरेज कितने मार्कर रहते हैं? क्या 1000 रहते हैं? मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूं, क्या 1000 रहते हैं? यस और नो? क्या मैं बोलूंगा कि मेरे स्टोर रूम में एवरेज 1000 मार्कर रहते हैं? बोलो बेटे, सोच समझ के आंसर करना जरा। आप एक स्टोर रूम में बैठे हो जहां पे 1000 मार्कर आए, 970, 940 हो गए, फिर 910 हो गए, क्योंकि 30-30 आप इशू करते जा रहे हो। मुझे बताइए कि क्या मेरे स्टोर रूम में ऑन एन एवरेज 1000 मार्कर रहते हैं? यस और नो? क्या 0 रहते हैं? कितने रहते होंगे? इसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, आपका घर में एक आटे का टीन होता है बेटे, जिसमें आप आटा रखते हैं। उसमें मान लो आप रखते हैं 30 किलो आटा, पिसवा के लाते हैं 30 किलो। ठीक है, या तो 30 किलो की बोरी लाते हैं, पिसवा के लाते हैं। अब 30 किलो आटे में आप मानो डेली का 1 किलो लगता है, तो आपने 1 किलो निकाला, रोटियां बना ली, 29 रह गया। अगले दिन फिर 1 किलो निकाला, रोटियां बना ली, 28 रह गया। कभी 2 किलो भी रहा होगा, कभी 1 किलो भी रहा होगा। जैसे 0 हुआ आपने तो और पिसवा के ले आए पूरी टीन के अंदर। हाँ या ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टीन में ऑन एन एवरेज कितना आटा रहता है, क्या बोलोगे? कितना रहता है? 0? पूछ रहा हूं आपसे, सोच कर देखो। 0 या 30 किलो? कितना फिर, कितना बोलोगे? मान लो 1 अगस्त से कहानी शुरू हुई, आटा है 30 किलो। 2 अगस्त को, 3 अगस्त को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बोलो अब तो बोलो, 10, 11, 12, 13। आते हैं तरीका ना, 7 13 तरीका, चलो 18 किलो मान लो, ऐसा। कितना यार, सोच के देखो ना, प्रैक्टिकल सोच के देखो यार, कितना, कितने किलो आटा होगा आपके टीन में एवरेज? 15। 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 15। मैंने ये नहीं कहा कि आपके टीन में हमेशा 15 किलो होगा, मैंने कहा एवरेज आपके टीन में कितने किलो आटा होता है। तो आप निकाल लो एवरेज, 30 और 0 का एवरेज निकालो तब भी 15, 29 और 1 का एवरेज निकालो तब भी 15। तो मिनिमम और मैक्सिमम का किसी का भी एवरेज निकाल लो, 15 ही आएगा। ऑन एन एवरेज आपके टीन में कितना आटा रहता होगा? 15 किलो। यानी कि अगर आप अपने, आपका टीन 30 किलो का है और आप 30 किलो आटा लेके आते हो एक बार में, पूरे साल में तो कितना हो गया, 12 दिया 350 किलो, 360 किलो। पूरे साल की बात नहीं कर रहा मैं, एक बार में आप कितना लेके आते हो, 30 किलो, तो आपके पास कैरी कितना कर रहा है? 15।
अगर आप 2 महीने का आटा पिसवा के लाते हो 60 किलो एक बार में, तो कितना कैरी करेगा? 30 किलो। और 3 ऐसे होगा ना, फिर एक मतलब 60 किलो, 59 किलो, ऐसे करते करते 30। और एक ही बार में अगर 350 किलो मंगा लो, 360, पता है कितने किलो कैरी होगा? 180। 180 कैरिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, हाँ है ना? तो इसका मतलब जितनी क्वांटिटी आप एक बार में मंगवाते हो उसकी आधी कैरी करती है, हाँ या ना? बोलो बेटे, क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? अगर ये कंपनी, बच्चों अगर ये कंपनी एक बार में 1000 यूनिट मंगवाती है, तो बताओ बेटे इसकी कैरी कितनी करेगी? 500। एक बार में अगर 1000 मंगाई, तो वही 970, 940, 910, जीरो, तो कैरी कितनी करेंगी? 500। तो इसलिए 500 निकालने के लिए 1/2 कर दिया गया। 500 आंसर निकालने के लिए 1/2 इंटू यू की कुछ भी नहीं है, दरअसल एवरेज कैरिंग यूनिट है। यानी पूरे साल ऑन एन एवरेज आपके टीम में कितना आटा रहता है? 15 किलो। पूरे साल रहता है ना 15 किलो? सोच लो बेटे, कोई जल्दी नहीं है। पूरे साल 15 किलो रहता है ना? हाँ। अब देखो, मैं यही सुनना चाह रहा था। एक बच्चा कहता है नहीं सर, महीने में। महीने में क्यों? अगले महीने आटा खाना बंद कर देंगे। अगले महीने तो 15 किलो कैरी होगा आपके टीम में। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो एवरेज कितना कैरी होगा आपके टीम में? 15 हमेशा होगा 15 किलो। पूरे साल 15 किलो कैरी होगा। क्यों? अगस्त में खत्म होगा तो सितंबर नहीं आ रहा, फिर सितंबर में तो 15 किलो होगा एवरेज। मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आप 15 किलो आटा कैरी करते हो एवरेज। क्या बेटे ऑनलाइन वाले बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। हाँ सर आ गई। तो बेटे यहां भी कैरिंग यूनिट कितनी होती है? 500। अगर पूरे साल में 500 यूनिट कैरी होती है, सोच के देखो जरा, और एक यूनिट को कैरी करने की यहां से यहां तक की कॉस्ट 2 रुपए है, तो बताओ बेटे अगर 500 यूनिट को यहां से यहां तक कैरी करूं, मेरा कितना खर्चा आएगा? 1000। तो बस सिंपल सी बात। क्या ये बात समझ में आ गई? 1000। कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझते हुए कोई जल्दी मत करो, क्वेश्चन बेसिस थोड़ी जल्दबाजी में कर लो, कॉन्सेप्ट कभी जल्दबाजी में मत करना। समझ में आ गई बात तो आगे बढ़ूं, वरना सर मेरे पास टाइम ही टाइम है, मुझे कोई समस्या नहीं है। बताइए, क्लियर? ठीक है। तो 1000 रुपये खर्चा आया। 1000 रुपये हमने सोनिया जी को दिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, और 1000 रुपये हमने कैरिंग कॉस्ट बियर की। तो बताओ पूरे साल की कॉस्ट मेरी कितनी आ गई? 2000 कैरिंग प्लस ऑर्डरिंग। बॉमल की बात मानने पर मेरा खर्चा कितना आया? कितना आया बेटे? 2000 रुपये। 2000। और ध्यान रखना, एक जादू, क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आई है? इक्वल। क्या आई है? तो आप लिख लीजिए ऊपर कि जब भी हम बॉमल की बात मानेंगे, हमेशा एक इक्वेशन प्रिवेल करेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ये हमेशा बराबर आएंगे। अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो आपने कहीं गलती की है, लेकिन तब बराबर आएंगे केवल जब आप बॉमल मॉडल की बात मानोगे। बॉमल की बात मानने में कितना खर्चा आया मेरा? कितना आया बेटे टोटल कॉस्ट? 2000। अचानक एक बच्चा खड़ा हो गया। क्या नाम है बेटे? कनिका। हाँ, कनिका खड़े हो जाओ। हाँ। अब कनिका आई मेरे पास। कनिका कहती है सर ये बॉमल वॉमल जो है ना, ये बेकार की बात है। मैं बताती हूँ कि एक बार में कितने मार्कर का ऑर्डर दो ताकि कॉस्ट आपकी कम से कम पड़े। मैंने कहा बताओ बेटे।
कहते हैं सर आप मेरी मेरी बात मानो। मैंने कहा हाँ बेटे आप ही की बात सुन रहा हूँ, बताओ। कहते हैं बॉमल ने कितने यूनिट को ऑर्डर करने को कहा था एक बार में। मैंने कहा बेटे उसने तो 1000 बोला है। कहते हैं आप एक काम करो, एक बार में ना 2000 यूनिट का ऑर्डर दो, फिर देखो आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। मैंने कहा हो सकता है कि एक नया मॉडल बन जाए, कनिका मॉडल, ठीक है ना। तो मैंने कहा जरा एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। तो बेटे अब क्या हुआ, बताओ बेटे, अगर मैं सोनिया को फोन करके एक बार में 2000 मंगाता हूं, तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने दूंगा। 10,000 मंगानी है पूरे साल में, एक बार में सोनिया को फोन करके मंगाता हूं 2000, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए, 5 बार फोन करूंगा, ठीक है। बताओ बेटे सोनिया को कितने पैसे दूंगा पूरे साल के। 100 रुपये एक बार के लेती है सोनिया, 5 के कितने, 500 रुपये। कैरिंग कॉस्ट, अब जैसे ही ये 500 आया, कनिका खुशी से चीख पड़ी, सर देखा बॉमल की कॉस्ट कितनी आई थी, कितनी आई थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी। सर मेरी कितनी आई है, 500। देखा, मैं बोलती थी आपको ये बॉमल नालायक है, कुछ नहीं आता, मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाँ कनिका बात तो आपने ठीक बोली है। मैं भी थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा चलो कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं एक बार। कैरिंग कॉस्ट, एक बार में कितने यूनिट का ऑर्डर करना है कनिका, 2000। तो बेटे हमारी इसका मतलब कैरी तो ज्यादा हो जाएंगी फिर, कितने यूनिट कैरी करेंगी, 1000, क्योंकि आधी कैरी करती है हमेशा, हाँ है ना। 1/2 इंटू ए क्यू, अब तो मैं फॉर्मूले की बात करूंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, 1/2 इंटू ईओ क्यू इंटू क्या, तो कितनी कॉस्ट आ गई, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई। बताओ कनिका की बात मानने से कितने रुपए का नुकसान हो गया। नहीं, गड़बड़ हो गई। अचानक एक बच्चा और खड़ा हुआ, कह रहा मैं मनीष, हाँ मनीष। तो भाई मनीष खड़ा हो गया। मनीष का कहना है कि साहब ये जो बॉमल है ना, तो कुछ आता तो है नहीं। मैंने कहा अच्छा। कहते कनिका तो और भी ज्यादा नालायक है। मैं बताता हूँ अपना मॉडल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मनीष मॉडल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मनीष मॉडल। कहते हैं ये सब नालायक हैं। मैं बताता हूँ। कहते हैं बॉमल ने कितनी यूनिट ऑर्डर करने को कहा था एक बार में, 1000। कनिका ने कितनी। कहता है एक काम करो आप, एक बार में 400 यूनिट का ऑर्डर कर दो। कितनी कर दो, 400 यूनिट का, फिर देखो कॉस्ट क्या बढ़िया कम आती है। मैंने कहा देख लेते हैं। मनीष ने निकाली पहले कैरिंग कॉस्ट, कौन सी निकाली पहले, कितनी कैरी होंगी मनीष की यूनिट, मात्र 200 इंटू 2, कितनी आई। मनीष खुशी से चीख पड़ा, सर देखा बॉमल की कॉस्ट कितनी आई थी कैरिंग, 1000। कन्हैया की कितनी आई थी, और देखो मेरी कितनी आई है, 400। तो बताओ कौन इंटेलिजेंट है, बोलो जोर से बोलो। हाँ मनीष है। मैंने कहा हाँ अभी तक तो आप ही लग रहे हो। बताओ सोनिया को कितनी बार फोन करना पड़ेगा, बोलो। 10,000 यूनिट मंगानी है, एक बार में कितनी मंगा रहे हो, 25 फोन करने पड़ेंगे सोनिया को। अब बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी। ओहो, मनीष मॉडल भी फेल। सबसे नालायक कौन निकला, मनीष, ठीक है। अब बेटे
बात को समझने की कोशिश करो। बॉमल ने जो बोला 1000 यूनिट, अगर आप 1100 करते हो तब भी नुकसान में। आज घर में टाइम पास करना बेटे, कभी 1100 करना तो कभी 900 करना, कभी 990 करना तो कभी 870 करना। आप किसी भी एंगल से देख लो, कुछ भी कर लेना, क्या होगा? कॉस्ट हमेशा बढ़ेगी। इसलिए बॉमल के मॉडल को क्या नाम दिया गया? इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक मॉडल बॉमल। बॉमल एक व्यक्ति का नाम था, जैसे मनीष एक व्यक्ति का नाम है, कनिका एक व्यक्ति का नाम है, वैसे ही बॉमल भी एक व्यक्ति का नाम था जिसने ये मॉडल बनाया था। क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। अब एक बच्चा उससे और आगे बढ़ गया, कहता नहीं नहीं सर ये तो गलत है। मैंने कहा क्या हुआ बेटे? कहते सर मैं समझाता हूँ, आपने तो बेवकूफ़ बना दिया हमको। मैंने कहा कैसे? कहते देखो, अब मनीष नई थ्योरी लेके आ गया, गुस्से में आ गया, मुझे नालायक बोल दिया। अब क्या हुआ? अब कौन सा मॉडल? मनीष मॉडल था। अब मनीष कहता तो प्रूव करके मानूंगा कि सर ने गलत पढ़ाया है ना? क्योंकि मनीष को नालायक बोल दिया, मनीष गुस्से में है। ठीक है, तो अब मनीष गुस्से में आके क्या कहता है देखो। कहते हैं सर क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो आप? मैंने कहा क्या हो गया बेटे? अरे सर हम बताते हैं। कहते हैं आपने हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया? आपने ऐसे बेवकूफ़ बनाया कि आपने मंगाए पहले 1000 मार्कर, या चलो हम आटे की बात कर लेते हैं तो 30 किलो आटा। ठीक है, आपने कहा अगले दिन कितना रह गया? अगले दिन 28, अगले दिन, अगले दिन, उससे लास्ट में 0, फिर कितना हो गया? तो सर आपने बोला देखो बच्चों ये तो ऐसे ऐसे हो गया, और एवरेज बताओ कितना? 15। सर अब सच्चाई बताता हूं मैं। मैंने कहा हाँ बताओ मनीष। कहते हैं सर आटा है 30 किलो, मैंने पहले दिन खाया 2 किलो, अगले दिन खाया 1 किलो, उससे अगले दिन खाया 4 किलो, ठीक है, उससे अगले दिन 2 किलो, और ऐसे ही चलता रहा। अब निकाल के देख लो एवरेज। आप तो बेवकूफ बना रहे थे हमको, हाँ है ना? अब तो एवरेज 15 नहीं आएगा बेटे। पहले एवरेज 15 पता है क्यों आ रहा था? आप 30 प्लस 29 प्लस 28 करते करते 0 पे आओगे और एवरेज करोगे ना डिवाइड बाय 30, 15 ही आएगा। अब वो तो कांस्टेंट कंजम्पशन थी। कांस्टेंट कंजम्पशन मतलब इक्वल कंजम्पशन। बच्चा आगे बढ़ा, कहता है सर ये तो ऐसे हो रहा है, आप बताओ क्या करूं? मैंने कहा रुक जाओ। मैंने कहा बॉमल को जाके ये बात बोलोगे तो बॉमल कहेगा मेरा मॉडल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही क्या assumption ली है? कांस्टेंट कंजम्पशन। मैंने कहा नहीं नहीं बॉमल जी, इसका मतलब आपका मॉडल किसी को पढ़ाने लायक नहीं है। मनीष अड़ गया, आज तो प्रूव करके मानूंगा। कहता आपके assumption मानने से क्या होता है? आप assumption मानोगे कि हाथी उड़ता है तो हम उड़ता मान लेंगे, और ऊपर बढ़ो, प्रैक्टिकल सोचते हैं। कल को अगर मैं बोल दूं कि बेटे हाथी उड़ने लग गया तो मान लोगे? नहीं मानोगे। तो कहता हम बॉमल की बात भी नहीं मानते कांस्टेंट कंजम्पशन, हम क्यों माने? आप ये बताओ कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? आंसर इज यस। आंसर बिल्कुल है हाँ। प्रैक्टिकल लाइफ में बेटे कांस्टेंट कंजम्पशन ही होती है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और भी लिख लो छोटा सा, जीरो लीड टाइम।
जीरो लीड टाइम। एक assumption और भी लिख लो, जीरो लीड टाइम, जीरो लीड टाइम। ठीक है, यानी कि माल ऑर्डर करते ही तुरंत आ जाएगा। सिंपल भाषा में लिखना चाहो तो माल ऑर्डर करते ही तुरंत आ जाएगा। जीरो का मतलब जैसे ही ऑर्डर करेंगे, लीड टाइम 1 दिन 2 दिन होता है ना, 3 दिन होता है, तो यहाँ लीड टाइम क्या है, जीरो। जैसे ही फोन किया माल हाजिर। ठीक है, समझ में आ गई बात। कहते हैं नहीं सर, फॉर्मल का ये मॉडल सही नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल हाथी उड़ता नहीं है। फॉर्मल के कहने से क्या होता है, उड़ता है। मैंने कहा नहीं बेटे, उड़ता है, यानी कांस्टेंट कंजम्पशन होती है। आपने कहा कैसे होती है सर। मैंने कहा आप बताओ, प्रैक्टिकली कंपनी में जब एक मारुति कंपनी प्रोडक्शन करती है ना बेटे, आप बात को समझना मेरी, जब एक मारुति कंपनी प्रोडक्शन करती है तो डेली 100 गाड़ियां ही बनाती है। जब डेली 100 गाड़ियां बनाएगी, जब 100 गाड़ियां डेली बनेंगी, तो उसमें लाइट भी 200 ही लगेंगी, फ्रंट लाइट। हाँ या ना, तो 200 बल्ब भी लगेंगे डेली के, 300 कैसे लग जाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ बॉमल की एग्जम्पशन जो है वो लगभग सही है। ये तो हो सकता है किसी दिन 2 बल्ब टूटे हुए निकल जाए, 202 लग जाए, 210 लग जाए, 205 लग जाए, मोरलेस वो 200 ही है। हाँ या ना। आप किसी भी कंपनी का डेटा उठा के देख लेना, एक अच्छी कंपनी का। अगर एक मैगी कंपनी, आपने मैगी का प्रोडक्शन होते हुए देखा, मैंने तो प्रोडक्शन होते हुए देखा है कि मैगी बनती कैसे है प्रैक्टिकली, मशीनों में देखी है बनती हुई। सर बोरी डालो मैदे की या आटे की, जिसकी मैगी बनानी है, मैगी के पैकेट बाहर निकलेंगे, सारा काम मशीनों से है, हाथ से है ही नहीं। सीधा मैगी के पैकेट बाहर निकलेंगे बस, बीच में कोई इंसान खड़ा ही नहीं है। सीधा बोरी पलटो और वहां से पैकेट निकाल लो, और डेली का प्रोडक्शन बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो नेचुरल बात है, आटा भी कांस्टेंट लगता होगा, ऑयल भी कांस्टेंट लगता होगा, पैकिंग मटेरियल भी कांस्टेंट लगता होगा। हाँ है ना। तो ये प्रैक्टिकल एजम्पशन है उसकी। आप ये नहीं कह सकते कि हाथी उड़ रहा है, ये प्रैक्टिकल एजम्पशन है। लेकिन मनीष अड़ गया, कहता है नहीं, आज तो मैं गलत प्रूफ करके मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मनीष कहता है यार एक बात बताओ, चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अब तो आप फंसोगे फंसोगे। मैंने कहा बताओ। कहते हैं आपने हमें क्या बोला, पहले आटा कितना, 30, फिर कितना, चलो मैं मान लेता हूँ डेली 1 किलो खाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर आपने बोला जब ये जीरो हुआ तब मंगाया आपने, तो प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होगा। प्रैक्टिकली तो ये होगा कि जब 5 किलो बचा होगा तो मैं ले आऊंगा 30 किलो, तो 35 हो गया वो तो फिर। हाँ है ना। फॉर्मल कहता है रुक जाओ, मैंने क्या assumption मानी है, जीरो लीड टाइम। कहते हैं साहब जो लीड टाइम है वो जीरो है, मतलब फोन किया और सामान आ जाएगा तुरंत। मनीष कहता है फिर वही वाली बात आ गई, अब हाथी उड़ने लग गया। क्या कभी ऐसा होता है कि सामान ऑर्डर दिया और 1 सेकंड, मतलब 1 घंटे के अंदर सामान आ गया या आधे घंटे में सामान आ गया, ऐसा होता है, होता होगा। सोचो प्रैक्टिकली, बेटे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। एक कंपनी है, नाम तो नहीं ले सकता बेटे, क्योंकि कभी भी क्लाइंट का नाम लेना एक ठीक पॉलिसी नहीं होती। एक कंपनी है, क्लाइंट ही है हमारे, ठीक है। वो गुजरात में मारुति को माल सप्लाई करते हैं, ऑटो पार्ट्स, ठीक है। और कंपनी है फरीदाबाद में, और कहाँ, गुजरात।
बेटे म्यूट कीजिए प्लीज। जी हाँ बेटे, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि कंपनी कहाँ है? फरीदाबाद में। ठीक है। और माल कहाँ जाना है? अब फोन आया, ट्रक वाला लेके जाएगा माल, पैक होगा, ऑर्डर तैयार होगा, 15-20 दिन तो लगेंगे। और assumption क्या है? 0। प्रैक्टिकली ये कैसे हुआ सर? प्रैक्टिकली ऐसे होता है बच्चों कि जो कंपनी है टाटा या मारुति, वो कहती है इस कंपनी को कि हम इतने दिन वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बड़े बड़े नखरे होते हैं इन कंपनियों के। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल बेटे प्रैक्टिकल लाइफ आपको नहीं पता। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी फरीदाबाद में ऐसी कंपनी है जो केवल और केवल टाटा के लिए काम करती है, वो किसी के लिए माल बनाती ही नहीं है, केवल टाटा को माल सप्लाई करती है, केवल टाटा पे डिपेंडेंट है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, टाटा, महिंद्रा, मारुति, इनके बड़े नखरे होते हैं माल खरीदते हुए। ये कहते हैं जब हम फोन करेंगे ना हमें तुरंत माल चाहिए। तो ये कंपनियां कहती है ये कैसे होगा? इन कंपनियों ने खोल रखे हैं यहाँ पर गोदाम बिल्कुल इसके पास। ये पहले ही प्रोडक्शन करके यहाँ माल भेज देती है, और जैसे ही टाटा का फोन इनके पास जाता है, उठाकर माल सीधा, ये कॉस्ट इनको एक्स्ट्रा बियर करनी पड़ती है गोदाम रखने की। टाटा कहता है माल 2 घंटे में देते हो ठीक है, वरना किसी और से मंगाता हूँ। और ये कंपनी बेचती किसे है? सिर्फ टाटा को। वो कस्टमर चला गया इसके हाथ से तो खत्म, कंपनी बंद। इज इट क्लियर? तो क्या जीरो लीड टाइम ठीक है? हाँ बेटे ठीक है। फॉर्मल कहता है अगर ठीक नहीं भी है, अगर नहीं है ठीक, तो मेरा मॉडल मत लगाना। मेरा मॉडल तब लगाना जब यही वाला सिनेरियो हो। मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मल मॉडल 100% हर जगह एप्लीकेबल है। जहाँ ये असम्पशन फुलफिल होती हैं केवल वही एप्लीकेबल है। हाँ या ना? मनीष कहता नहीं, गड़बड़ तो करके मानूंगा। मनीष कहता है सर एक बात बताओ, आपने हमें बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कहा सर क्या हुआ, कैसे नाराज हो रहे हो? कहते सर हम बताते हैं। आपने कहा आप सोनिया से मटेरियल मंगवाओगे एक बार में 500, तो सोनिया लेके आ जाएगी। 1000 मंगाओगे, 1000 लेकर आ जाएगी। 10,000 मंगाओगे, 10,000 लेकर आ जाएगी। हाँ है ना? ठीक है। कहते हैं सर एक बात बताओ, जब हम एक साथ बड़ा ऑर्डर देंगे तो क्या डिस्काउंट नहीं मिलेगा? अगर हम एक बार में 1000 मंगाएंगे, तो मंगाने तो पूरे साल में 10,000 ही है, तो भी क्या हमें 20 का मार्कर पड़ेगा, और एक बार में 1000 मंगाएंगे तो भी 20 का ही पड़ेगा। रात ही उड़ गया। फॉर्मल क्या कहते हैं? नो क्वांटिटी। कहते हैं हमारा मॉडल सिर्फ उस कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जहां पर क्वांटिटी बल्क में ऑर्डर करने पे भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, जहां डिमांड बहुत हाई है। ठीक है। बाकी मनीष ने छोटी मोटी और बात की कि सर एनुअल डिमांड मटेरियल की आपको कैसे पता कितनी लगेंगी? आपको कैसे पता 10,000 मार्कर चाहिए आपको? आप बताइए, नहीं पता होगा? आप बताइए, नहीं पता होगा? तो मैंने इतना समझाया कि मैगी में डेली सेम मैगी बनती है, सेम कंजम्पशन होती है आटे की, तो क्या ये नहीं पता होगा पूरे साल में कितना आटा लगना है, कि कितना मैदा लगना है, या कितना क्या लगना है? सब पता होगा। तो ये नहीं कहता एग्जैक्ट होगा, लेकिन नियर बाय एग्जैक्ट होगा। ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये जो बॉमल मॉडल है, ये प्रैक्टिकली मारुति, टाटा,
ऐसी कंपनियों पर पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। क्या आपको अब अच्छे से बात समझ में पूरी आ गई? क्लियर है सब कुछ? क्या फॉर्मूला है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन है, पूरा समझ में आया? अब इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, इसके ढेर सारे सवाल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।